इस पे आपका स्वागत है। जैसा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की हमारी वैकेंसी थी, उसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं। आज अंडर ग्रेजुएट का भी आपका आ गया है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखते समझिएगा। चलिए, जैसे कि ये वैकेंसी है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, देखिए CEN नंबर क्या है, 05/2024। ये वैकेंसी कौन सी है, तो ये वैकेंसी आपकी है एनटीपीसी ग्रेजुएट की। किसकी वैकेंसी है, एनटीपीसी ग्रेजुएट की वैकेंसी है। ठीक है, किसकी वैकेंसी है, एनटीपीसी ग्रेजुएट वाली। तो इसमें जो जो एग्जाम्स हैं सारे इसको ध्यान से समझाएंगे, इसको ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक, कैसे करेंगे तो ये चीज ध्यान से देखिएगा। चले, देखिए ध्यान से। हमारा इंफॉर्मेशन वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो पब्लिश डेट था, इस दिन पब्लिश हुआ था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है 14 से। लास्ट डेट है आपका 10 तारीख, उससे पहले आप लोग भर लीजिएगा। फीस पेमेंट का डेट ये बढ़ सकता है और मॉडिफिकेशन के लिए 10 दिन का समय आपको मिलेगा। इसमें देखिएगा वैकेंसी कौन कौन सी है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर सबसे अच्छी वैकेंसी ये है, और स्टेशन मास्टर लेवल 6 की वैकेंसी है। इसका पेमेंट भी अधिक मिलता है आपको, अच्छी जॉब कैटेगरीज भी होती है लेवल 6 की। बाकी सारे ये लेवल 5 की वैकेंसी है, जूनियर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये सारी चीज अभी हमने बताऊंगा, किस पे टाइपिंग होगा, किस पे आपका वो होगा, सारी चीज हमको बताएंगे। सीबीटी होगा, कौन डायरेक्ट 2 पे हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, चले अगला देखिएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, ये सारी वैकेंसीज इस बार लेवल 4 आपके पेपर में नहीं होने वाला है, लेवल 4 नहीं होगा। लेवल किसकी वैकेंसी है, लेवल 6 की, और लेवल 5 की वैकेंसीज आपके एग्जाम के सामने है। लेवल 6 वाले की बेसिक पे कितनी है, इतने की है इनिशियल 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 चाहिए, A2 चाहिए, इन दोनों का A2 A2, क्योंकि ये लोग स्टेशन पे जुड़े रहेंगे तो इनका कैटेगरी अच्छी होती है। इन लोगों में थोड़ा सा मेडिकली, देखिए 33 साल एज था, लेकिन इस बार ड्यू टू किसके, कोविड की वजह से इस बार वैकेंसीज की डेट क्या हो गई है, इस बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, तो प्लस 3 साल वैकेंसीज ये हैं। टोटल वैकेंसी इतनी है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीज बटेगी, कैटेगराइज्ड होगी कि कैसे कैसे करना है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। ठीक, अब इसको चलते हैं आगे, कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये देखिए आपका वहां देखते रहिएगा। ठीक है, ये सब आपका कब स्टार्ट हो रहा है वैकेंसी। ठीक है, ये हो गया है। ठीक, कब होंगी, कैसे होंगी, ये क्लियर है। उसके बाद यहां देखने की चीज क्या है, ये चीज समझिएगा। ठीक है, CBT 1 कैसे पेपर होगा, ये चीज समझिएगा। 3 स्टेजेस में होंगे पेपर। पहला क्या है, पहला होगा CBT, क्या होगा, CBT 1 पहला होगा। CBT 1 जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, उसके कितने टाइम्स बोला गया है, 15 गुना बच्चे किसमें जाएंगे, 15 टाइम्स बच्चे जाएंगे किसमें, CBT 2 में। किसमें जाएंगे, CBT 2 में। ठीक, उसके बाद 8 गुना बच्चों को किसमें बुलाया जाएगा, सीट का 8 गुना CBAT में बुलाया जाएगा, जो टाइपिंग वाला होगा, और साइको वाला टेस्ट जो होगा उसके लिए 8 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखते चलिएगा कि यहाँ जो माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग हर एग्जाम में नेगेटिव माइनस मार्किंग है। ठीक, माइनस मार्किंग देखिएगा, नेगेटिव माइनस मार्किंग यहाँ कितने की है, 1/3 की नेगेटिव माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे चलते चलिएगा। ठीक, उस हिसाब से उसके बाद इधर देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन वीडियो है। ठीक, वैकेंसीज हैं, देख रहे हैं, अभी कुछ है नहीं। यहाँ आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। A2 में क्या कलर विजन होने चाहिए, A3 के लिए क्या होना चाहिए, 6/9 का मेडिकल होना चाहिए, पावरलेस नॉट डोटाप्टायर होना चाहिए। ये सब आप देख लीजिएगा। C2 मेडिकल क्या होता है, ये तीनों मेडिकल्स के बारे में ये जानकारी ले लीजिएगा। और उसके बाद कोई ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सब नहीं है। अब यहाँ पे आपका देख लीजिए छूट का, 18 से 36 साल का एज ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, 18 से 36 होना चाहिए। जनरल और OBC इतने के लिए इस बार 3 साल का लिए, नॉन 3 साल के लिए मिलेगा। और इनको SC ST का इतना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, 5 साल का छूट, इनको 3 साल का छूट। और इधर फिर इस हिसाब से लोअर लिमिट एज फॉर ऑल कम्युनिटी हो जाएगा। उसके बाद से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट ये वाली चीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इनको 3 साल का छूट मिला है, SC ST को 5 साल, एक्स सर्विस मैन है अगर उसमें है तो 3 साल, 6 साल क्रीमी को, 8 साल SC ST को, फिर ठीक है। फिर ये ग्रुप डी फिजिकली वाले हैं, ये डिसेबल्ड हैं, तो इनको 10 साल, 13 साल और 15 साल की छूट है। जनरल का रहेगा 10 साल। और ग्रुप सी और ग्रुप डी का अगर कोई कर्मचारी है और वो इसमें आना चाहता है, कैंडिडेट सर्विंग, उनका 40 साल तक छूट मिलता है। ये चीज समझ लीजिएगा। कितने साल तक? अगर आप ग्रुप सी ग्रुप डी में होते तो 40 और 43 साल की छूट मिलती, ठीक है। 40 ईयर्स ऑफ एज, मतलब वो 40 साल तक, 40 साल के लोग फॉर्म भर सकते थे इसमें, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए ध्यान से। ये क्रीमी नॉन क्रीमी वुमेन्स के हो गए। उसके बाद यहाँ पे है, ठीक, ये फीस, ये देखिएगा ध्यान से। इसकी फीस कितनी रुपए है? 500 रुपए, ठीक है। फॉर ऑल द कैंडिडेट, उनका आउट ऑफ फीस ऑफ 500 विल बी रिफंडेड ड्यूरिंग डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग फर्स्ट। अगर आप पहले में अपियर्ड हो गए, यानी CBT 1 में आ जाएंगे, अगर आप पेपर देंगे तो 400 रुपया आपका रिटर्न आएगा, नहीं देंगे तो आपका पूरा 500 रुपया चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसमें, इसको ध्यान से रखिएगा। और इनका 250 रुपया शुरू में लग रहा है, किसका? डिसेबल्ड फीमेल ट्रांसजेंडर। और ये अगर वो CBT 1 का पेपर देंगे तो 250 रुपया इनका पूरा का पूरा वापस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। इसमें कोई चेंजेस नहीं करने की जरूरत है। आगे EWS का कंडीशन दिया हुआ है सारा, आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या क्या है। एकदम जो इंपॉर्टेंट है वो चीज हम समझा दे रहे हैं। एक्स सर्विसमैन का है, डिसेबल्ड को क्या क्या लगेगा, कहाँ कहाँ से बनवाएगा, वो चीज ध्यान से देखिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज नोटिफिकेशन बेंचमार्क रिजर्वेशन का कोई नहीं है, सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। कैंडिडेट ये सब कुछ जो जो रहेगा वो सब बताएंगे अपना अपने बारे में। 40% डिसेबल्ड अंडरटेकिंग में आएंगे, उससे कम वाले नहीं, ठीक। और कुछ देखिए, हाँ, अब यहाँ से CBT 1 इस फर्स्ट स्टेज जो चलेगा CBT 1 का, वो ध्यान से देखिएगा। CBT 1 में क्या होगा? टोटल 90 मिनट का पेपर होगा, क्वेश्चन नंबर्स रहेंगे 100, 30 मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग, 30 60 हो गया, और 40 नंबर जनरल अवेयरनेस का रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे CBT 1 में, ठीक। और यहाँ 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा, जो डिसेबल्ड रहेंगे उनको 120 मिनट मिलेगा, ठीक। अब यहां से कितने गुने बच्चे छाटे जाएंगे? शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेट के हुआ शॉर्ट लिस्टेड, तो सेकंड कितना गुना बोला गया था? 15 टाइम्स। इतने बच्चे किसके लिए जाएंगे? CBT 1 के लिए जाएंगे। याद रखिएगा, किसके लिए जाएंगे? CBT 1 के लिए। अब CBT 1 के लिए जाएंगे, ठीक है, CBT 1 के लिए जाएंगे। और ये ध्यान से देख लीजिए सिलेबस में क्या है। सिलेबस आपको ध्यान रखना है, तो मैथ्स में आएगा, मैथमेटिक्स में आपके नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारे का क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। आपके सारे क्लासेस मनीष मैथ्स पे अवेलेबल हैं। मैथ्स का सेक्शन मेरा है, ये हम टोटल कंप्लीट करेंगे मैथ्स को, ठीक है। वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें हैं। फिर जनरल्स के ये हैं, जनरल अवेयरनेस के ये हैं। GS समझ लीजिए कंप्लीटली यही चीजें पूछेंगी और इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका? प्री का, मतलब CBT 1 का ये सिलेबस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये वाला क्या कहते हैं, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि CBT 1 के जितने बच्चे CBT 2 में शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो 50 गुना टाइम्स होंगे। कम्युनिटी वाइज वैकेंसी पोस्ट, जो पोस्ट है उसका 15 गुना, यानी जितनी सीट रहेगी उसके 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा। इसमें क्या होगा? 90 मिनट का पेपर होगा, वहां भी 90 मिनट था, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ इंक्रीज होंगे। यहाँ 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, वहां कितने थे? 100। अब यहाँ 30 क्वेश्चन इसके थे, लेकिन यहाँ कितने कितने होंगे? 35 हमारे हो जाएंगे। किसके किसके? 35 और ये क्या नंबर के हो जाएगा? 50 नंबर का, ठीक है। CBT 1 में 50 नंबर का, तो इस चीज को गौर करिएगा। इसके बाद अगर आप जब क्वालिफाई करेंगे, तो क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद ये आपका सिलेबस हो जाएगा। मैथमेटिक्स में सेम सिलेबस जो प्री का है वही उसका भी है, तो मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और ये उठा के आप पढ़ेंगे, सेम सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं। CBT 1 और CBT 2 के सिलेबस में
कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, तो ये चीज गौर करिएगा। उनके सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सेम चीज रहेगा सिलेबस को लेके, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वो क्या करेंगे, उनका अब क्वालिफिकेशन होगा सीबीएटी के लिए। सीबीएटी सेकेंड क्वालिफाइंग एग्जाम होगा फॉर कैंडिडेट हु आफ्टर स्टेशन मास्टर। जो लोग स्टेशन मास्टर लिए हैं उनके लिए सीबीएटी, जिसको हम लोग साइको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट। तो उनका साइको टेस्ट होगा, ठीक, और क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा द कैंडिडेट नीड टू स्कोर अ मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द बैटरी ऑफ द टेस्ट। इसके बैटरी अलग होंगे, सब्जेक्ट के लिए यही चीज होगा, इसमें कुछ वो नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है सीबीएटी, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, और उसके बाद क्या आता है आपका, यहाँ पे आएंगे तो टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद किस एग्जाम के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, तो जूनियर, इसके लिए देखिए सीनियर कमर्शियल के लिए, और किसके लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका टाइपिंग होगा। इस चीज को अभी मैं डिफाइन कर दे रहा हूं कैसे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसी में सब दिया है, और वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। और लिखा है, अगर आपको कितना चाहिए, 30 वर्ड, ध्यान से समझिएगा, पर मिनट, और कितना, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी का, ठीक है। इंग्लिश वाले का ध्यान से एक एक चीज एकदम डिस्क्राइब करके, इंग्लिश का कितना वर्ड चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में कितना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये आपका पर मिनट का कॉन्सेप्ट रहेगा हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक। उसके बाद जब आप टाइपिंग टेस्ट दे देंगे तो आपका डीवी होगा, ठीक है। डीवी में आपके जो भी वो रहेंगे। अब यहां ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा क्या चीज है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम आपका इंपॉर्टेंट है, और बहुत बड़ा चेंज हुआ है इस बार, देखिएगा ध्यान से, ये एग्जाम ये और ये दोनों लेवल 6 के हैं, ये लेवल 5 के हैं, ठीक है। पहले ये चीज सेम होता था, ठीक है, लेकिन ये इस बार बहुत बड़ा चेंज किया गया है। पहले हर लेवल का मेंस अलग होता था, यहां स्टूडेंटों का नुकसान होगा, ठीक है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का अलग अलग एग्जाम होता था, लेकिन इस बार कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, यानी सारे एग्जामों का केवल एक पेपर होगा, एक दिन में खत्म। अगर लड़के का एक पेपर खराब तो पूरा खराब, नहीं तो पहले ऐसे था कि लेवल खराब होता था तो लड़का बचा लेता था, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए किसके लिए, सीनियर कमर्शियल 5वां टाइप, और किसके लिए, आपका जूनियर असिस्टेंट वाले के लिए यहाँ पे आपका टाइपिंग मांगा है, तो इन दोनों की टाइपिंग टेस्ट होगी, ठीक है, इन दोनों पोस्टों की लेवल 5 के। और स्टेशन मास्टर वाले के लिए सीबीएटी बोला गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट, क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट, ठीक है। तो इसका साइको होगा सीबीटी। तो ये चीज आपको समझनी है, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स, शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट विल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स शुड बी ऑब्टेन्ड बाय व्हेनेवर सीबीटी इज कंडक्टेड इन मल्टीपल फेजेस। कह रहा जैसे मल्टीपल फेज होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बात आप एकदम क्लियर रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। तो इन दो पोस्टों के लिए एकदम क्लियर रहिएगा, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है इस बार कि सारे का लेवल एक ही रखेगा, यानी एक ही पेपर होने वाला है, आप उसी के हिसाब से पाएंगे। अगर पेपर अच्छा होगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा उस हिसाब से। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ 2 में है, सीनियर कमर्शियल में, इसमें आपको बस प्री और मेंस क्वालिफाई करना है, आपका मेरिट बन जाएगा। गुड्स मैनेजर के लिए प्री और मेंस क्लियर करना है, बन जाएगा, और बाकी इन पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, अनिवार्यता है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इस चीज को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है, ठीक। पेज नंबर याद रख लीजिएगा इसको, अगर जिसको देखना है 25 नंबर है, 25 नंबर, ठीक। तो उस हिसाब से और कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन और है तो देखिए, ये फॉर्म भरने का तरीका दिया गया है, क्या कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे आप, कितने का क्या लगेगा, ये सब फॉर्म की जानकारी है, वो आप साइबर कैफे पे जाएंगे तो आपकी मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इस चीज को देखते रहिएगा, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे कैंडिडेट्स के हैं, और हम देख लेते हैं बाय द वे अगर कुछ होता है। ये पर्सन फैक्ट वार्निंग है कि आप कुछ करेंगे नहीं, ये एब्रिविएशन यूज होंगे उसमें फॉर्म में, तो ये उस चीज का है, क्या क्या करना है, ठीक। ये शेड्यूल कास्ट के लिए क्या क्या बनेगा, तो बस यही सब चीजें हैं। और नीचे आपका पद का दिया होगा
कि किस पद के लिए क्या भरेंगे। ये सारे फॉर्म्स हैं कि किसको कैसा फॉर्म लगेगा, कहाँ कोई एससी है कौन एसटी है, उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से बनेगा। ये डिसेबिलिटी का फॉर्म है, तो ये फॉर्म भी उसमें दिए हुए हैं। ये फॉर्म आपको निकलवा के भरवा के तैयार करने हैं, ठीक है, जिनको जो भी भरना। और ये सारी चीजें हैं कि क्या क्या होंगी, कैसे लोग। सब में ग्रेजुएट मांगा हुआ है, सब में क्या मांगा हुआ है, ग्रेजुएट है, ये याद रखिएगा। सब में टाइपिंग, इसमें टाइपिंग था, 5वें में जूनियर में भी टाइपिंग रहा होगा। बाकी सब इन सबों में टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। बस यही चीज़ है, अब इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये हो जाने के बाद आपका चेंज करते हैं। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये सीटों का बंटवारा है, कौन कहाँ से किस जगह से कितनी सीटें आएंगी, वो चीज़ आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ अहमदाबाद में कितनी कितनी सीटें हैं, फिर इस हिसाब से, ठीक। तो अब मेरा जो काम था यहाँ खत्म होता है। इसका आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शायद मेरे ख्याल से मिल गया होगा। तो आप जितना हो सकता है इस चीज़ को दोस्तों में यारों में शेयर करिए कि कैसे होगा, और इसको देखिए क्या कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।